हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। जैसे आपको मालूम होगा, ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य अपघटक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य अपघटक होता है आयरन। ऑप्शन डी, आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है? ठीक है, कौन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है? तो आपको मालूम होगा, वातावरण में जो 5 मंडल हैं, उस मंडल में जो हमारा समताप मंडल यानी कि ऑप्शन बी है, उसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, वो हमको पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, समतल दर्पण का केंद्रीय बिंदु कहलाता है। जो दर्पण होता है, उस दर्पण में जो समतल दर्पण है, तो उसका केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, जिससे हमारा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखना, समतल दर्पण का केंद्रीय बिंदु कहलाता है आपका फोकस। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आपको मालूम होगा कि जो विटामिन सी है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है विटामिन सी। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, वो सभी हमारे विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, आंवला। और ये ध्यान रखना, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। संतरा है, नींबू है, जितने भी खट्टे फल हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का केमिकल नेम है, जिसका फार्मूला आता है N2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होता है? मतलब पूरी पृथ्वी पर किस स्थिति में हम होंगे, वहां पर हमारा अधिकतम भार होगा या किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा? तो देखें ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन ए है, पृथ्वी की सतह पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर और पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का या इंसान का अधिकतम भार होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम नियंत्रण करता है। ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसी मस्तिष्क के एक भाग सेरिब्रम होता है, और वही क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से मैंने ये पेपर बनाया है आपका। ठीक है। जितनी भी क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इनके आप चाहे नोट्स भी बना के रख सकते हैं अपने पास, और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को देख के जाएं। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ब्लड सर्कुलेशन, जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने ही पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? बायोगैस यानी कि गोबर गैस, जो इंडिया में ज़्यादा बहुत नॉर्थ इंडिया में कॉमन नेम है, गोबर गैस का मुख्य अपघटक क्या है? तो आपको जैसे मालूम होगा, इसके जो मुख्य अपघटक हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोबर गैस के मुख्य अपघटक हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपको मालूम है कि ये प्रकृति में भोजन बनाने की क्षमता केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, और ये पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही बनता है। तो वो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरे रंग का होता है। ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब बेटा, इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है। जब बेटा ये क्वेश्चन की भाषा आपसे ये डिमांड कर रही है मानव शरीर की, तो इसका मतलब है कि बेटा ये शरीर के अंदरी भाग की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इस टाइप से जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी तब आप क्या लगाएंगे, यकृत यानी कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। ठीक है, तब आप त्वचा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन देखें, द्विलिंगी जीव इनमें से कौन सा है। मतलब द्विलिंगी जीव समझ गए होंगे आप लोग, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा जहां तक जो द्विलिंगी जीव होते हैं बेटा वो केंचुआ और अमीबा दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी लगाएंगे हम यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर उनकी वैल्यू होती है। तो वो क्या होता है, ऑप्शन ए -40 डिग्री। ध्यान रखना बेटा, -40 डिग्री। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है वो +40 डिग्री तो नहीं, क्या होगा, -40 डिग्री आप वैल्यू पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन बी न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पीतल, सोना, चांदी और पारा। अब बेटा जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जो उसमें चारों ही विद्युत के सुचालक हैं और ऊष्मा के सुचालक हैं, पर इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिल्वर यानी कि चांदी। क्योंकि चांदी बेटा ये करेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए ये हम सही अपना आंसर लगाएंगे, जबकि ऑप्शन चारों से ही सही है। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, चांदी। ठीक है, जो ऊष्मा और विद्युत का दोनों का बहुत अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड बीमारी होती है उसमें हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंत। इसीलिए बेटा इसे टाइफाइड को आंतों का बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है। आपको मालूम है एक ग्रंथि का एक कार्य होता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी यानी कि पेट एक ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हवाई विमानों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। जो एरोप्लेन होते हैं तो उसमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है, गैसोलीन। गैसोलीन एक ये खास प्रकार का तरल ईंधन होता है जो बहुत कम तापमान पर भी नहीं जमता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पटाखों में हरी रोशनी किस वजह से उत्पन्न होती है। पटाखों में हरी रोशनी किस वजह से उत्पन्न होती है। जब हम क्रैकर यूज करते हैं, पटाखे यूज करते हैं, तो उसमें जो ग्रीन कलर की जो लाइटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, पोटेशियम, पारा, सोडियम और बेरियम। किसकी वजह से होता है, ऑप्शन डी, बेरियम की वजह से होती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके बराबर आते हैं। अगला क्वेश्चन, पटाखों में लाल रोशनी किस वजह से उत्पन्न होती है। पटाखों में लाल रोशनी किस वजह से उत्पन्न होती है। तो अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हरी रोशनी पूछा गया है, इसमें लाल रोशनी। तो लाल रोशनी किसकी वजह से होती है, स्ट्रांसियम। दोनों ही मैंने इसलिए जानबूझ के दोनों क्वेश्चन साथ में कर दिए हैं कि यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यदि ग्रीन लाइट पूछेगा तो बेरियम की वजह से, और रेड लाइट पूछेगा तो स्ट्रांसियम की वजह से। अगला क्वेश्चन, बांझ रोधी विटामिन का नाम बताइए। बेटा जब बांझ रोधी जैसे विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। ये हमारी जनन क्षमता को प्रभावित करता है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है। रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो इसमें हम देखेंगे बेटा फेफड़े, हृदय, गुर्दा और उपयुक्त सभी। तो आपको जैसे मालूम बेटा ये कहीं ना कहीं शरीर के तीनों जो अंग हैं कहीं ना कहीं ब्लड को प्योर करते हैं। तो इसमें सही आंसर बेटा क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का क्या कार्य है। मस्तिष्क का
क्या कार्य है? सोचना, शरीर का संतुलन, दोनों या केवल एक? ठीक है बेटा, तो आपको मालूम बेटा शरीर का संतुलन तो कार्य है ही है, इसके अलावा सोचना भी इसका प्रमुख कार्य में से एक है बेटा, तो ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बेटा क्या है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, या ये कहा जाए कि 98% जो वर्ल्ड में एल्युमिनियम प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? बॉक्साइट से ही प्राप्त होती है। वर्ल्ड में इसका सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? ठीक है, स्तनपायी जीव अंडे देता है, चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिपस। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक बेटा, धन्यवाद।